करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है। 1 नवंबर 2023 को यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताओ। जल्दी बताओ हेडक्वार्टर। पिछली क्लास में मैंने कहा था अगर हेडक्वार्टर किसी ने याद नहीं करा ना, ठीक है, तुम लोगों को कसम है, अगर गूगल से जाके देखा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। पिछली क्लास में कहा था सभी लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर यहां पर घोषित किया गया है? किसको संगीत का शहर यहां पर घोषित किया गया है? देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन ली हुई है ताकि समय बच जाए, जल्दी से जल्दी मतलब चीजें मैं यहां पर आपको करा सकूं। अगर मैं आपके सामने यहां पर बात करूं, जो आपका कोझिकोड है, ये पड़ता है केरल में। इसको साहित्य का शहर माना है। इसको क्या माना है? इसको माना गया आपके साहित्य का शहर माना गया है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, नीला पेन चलाता हूं। इसको साहित्य के शहर के रूप में माना किसने? यूनेस्को ने। और जो ग्वालियर है, ठीक है, इसको संगीत के शहर की यहाँ पर उपाधि दी है, ठीक है। ये यूनेस्को ने जो अपनी लिस्ट निकाली है उसके अंदर इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका ग्वालियर हो जाएगा। आंसर नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए साहित्य की बात आती तो केरल का कोझिकोड यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है? पेरिस, 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 फ्रांस, पेरिस, मुंबई। ये मुंबई वाला क्या है? एक सेकंड बेइज्जती करनी है इसकी, रुक जा। कहा गया जेनेवा वाला भी। अरे दूसरा मोबाइल दे, इसमें तो रुक ही नहीं रहे। एक दो का नाम पकड़ता वो भी नहीं पकड़ में आ रहे। अपने वाले में खोल के दे। इतने बेकार हो भाई। तुम्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पिछली क्लास में कहा था, इसको याद कर लेना सही से। वो तक सही नहीं बता पा रहे, ठीक है। जो पेरिस फ्रांस बता रहे ठीक है, लेकिन जो एक तो ये जेनेवा मुंबई बता रहे हो, आपको अभी इतने भी नहीं पता चल रहा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। बच गया आज, अभी मोबाइल के अंदर चल नहीं रहा, वरना तो आज बढ़िया तरीके से हो जाती बेइज्जती। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 1 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? देखिए 1 नवंबर बड़ा महत्वपूर्ण है भाई आपका। 1 नवंबर को एक राज्य ने नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर मैं बात करूं केरल, ठीक है, केरल भी आपका आ जाएगा, कर्नाटक भी आपका आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आपका आ जाएगा, उसके अलावा आपका हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा के अलावा आपका पंजाब आ जाएगा, ठीक है, हरियाणा के अलावा आपका पंजाब आ जाएगा, उसके अलावा आपका एमपी आ जाएगा, उसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको पुडुचेरी भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पुडुचेरी आपको देखने को मिल जाएगा। खुल के तेरे वाले में, ठीक है, पुडुचेरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब 1 नवंबर की डेट आपकी बड़ी महत्वपूर्ण डेट होती है जिसमें कई सारे राज्यों का ये स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसमें आपके एक से ज्यादा हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके साथ आप लोग यहाँ पर चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 नवंबर 2023 का कहा के राजभवन में, किस स्टेट के राजभवन में जो सिंहासन कक्ष है इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एकता कक्ष यहाँ पर रखा गया। अब सभी को आपको पता है कि 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। राष्ट्रीय एकता दिवस यहाँ पर मनाया जाता है इसके उपलक्ष्य में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कहां रखा गया है? ये रखा गया पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो आंसर यहाँ पर आपका 3rd सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की ओर। अगला आपके सामने क्या दिया हुआ है। 2 नवंबर 2023 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण यहां पर किया गया है? देखिए सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र के प्लेयर है, ठीक है, मतलब वैसे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर है लेकिन महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेडियम आपको दिख रहा है वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम का नाम अब सचिन तेंदुलकर के नाम पर यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। और हमारे देश के बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान हमारे देश में मतलब क्रिकेट के लिए इन्होंने कहा है। मेरा जो नाम पड़ा है ना सचिन, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। जो सौरभ बैठा हुआ है ना, तो सौरभ का नाम पड़ा है सौरभ गांगुली के नाम पर, क्योंकि उस टाइम जो क्रिकेटर चलता था उसके नाम पर नाम रख देते थे, ठीक है। तो मेरा नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। 4 नवंबर 2023 को किस राज्य में डॉक्टर पुनीत कुमार, जो हमारे बीच में नहीं रहे, ये क्या रहे थे? एक्टर रहे थे, ठीक है, एक्टर रहे थे, बहुत अच्छे एक्टर रहे थे। अगर आप लोग साउथ की मूवी देखते होंगे तो आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनकी डेथ हो गई थी। डेथ कैसे हो गई थी? इनकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक इनको आ गया था। हालांकि अच्छी खासी एक्सरसाइज करते थे, अच्छी खासी एक्सरसाइज, डाइट वगैरह सब चीज लेते थे, लेकिन जब ऊपर वाले का बुलावा आता है तो भाई क्या कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक इनको आ गया था। तो डॉक्टर जो पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना है, यानी जो हार्ट के पेशेंट रहेंगे या हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में जो इलाज उनका किया जाएगा, रोगियों का किया जाएगा, ठीक है, तो उसके उपचार के लिए, उसमें इस तरीके के हार्ट अटैक से बचाव करने के लिए ये योजना यहाँ पर शुरू करेगी। अब आप लोगों को बताना ये योजना कहाँ हुई है, और आप लोगों ने अगर इनकी मूवी को देखा है तो जरा कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे इनकी मूवी का क्या नाम है जो आप लोगों ने यहाँ पर देखी होगी, ठीक है। चलिए ये आपके कर्नाटक रत्न भी इनको मिल चुका है, ठीक है, कर्नाटक रत्न भी इनको मिल चुका है। तो 3rd आंसर आपका सही जाएगा। किसने मूवी देखी है वो तो अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं, ठीक है। सच में सर, अरे हाँ शालिनी, सच में भाई, मेरा नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। मतलब सचिन जो नाम रखा गया है, सौरभ का नाम सौरभ गांगुली के नाम पर रखा गया है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप में से भी कुछ लोगों के नाम ऐसे किसी के, मान लो जो फिल्मी स्टार होते हैं उनके नाम पर रख दिया होगा, क्रिकेट खिलाड़ी के ऊपर रख दिया होगा, आप लोगों के भी बहुतों के नाम ऐसे रखे होंगे, ठीक है। अगला आपके सामने है कि कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना, यानी काउ सेंसस की बात हो रही है, तो गाय की जनगणना यहाँ पर कराएगी। गाय की जनगणना क्यों करा रही है? चाहे कैसे भी लोग जो अपने गाय से संबंध रखते हैं, चाहे गाय पालन वाले हो, चाहे जो छुट्टा पशुओं के अंदर गाय को शामिल कर देते हो, यानी गाय को छोड़ देते हैं, आवारा पशु की तरह छोड़ देते हैं, तो गाय के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए, देखभाल के लिए, ठीक है,
तो ये गाय की जनगणना की जाएगी ताकि गाय को बचा जा सके। और कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। योगी बाबा ने इसकी यहाँ पर शुरुआत करी है, मिस्टर आदित्यनाथ योगी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एआई जिसका प्रचलन बहुत बढ़ रहा है और आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा जमाना होने वाला है, ठीक है। इसके लिए आप लोग तैयार अभी से हो जाना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कौन सी डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पर चुना गया। सीधा बता सकते हो आप लोग, ये आपकी कॉलिंज डिक्शनरी है जिसमें चुना गया। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है। अगले के ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं। अगला आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है कि किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय यानी कि आपकी वाटर यूनिवर्सिटी बनेगी। अब हमारे देश के अंदर बनेगी और देश के अंदर भी जो सबसे पहली वाटर यूनिवर्सिटी बनेगी वो बनेगी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश का जो जिला रहेगा वो रहेगा हमीरपुर जिला, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगी? हमीरपुर के अंदर, जिले के अंदर पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जिन लोगों को जल से संबंधित या जल से XYZ कितनी भी एजुकेशन आपको लेनी है तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी कराई जाएगी। और बहुत मेहनत इसके पीछे लग गई यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, ठीक है। तो किसी को एडमिशन लेना हो तो ले सकते हो। अच्छा, इसमें मैंने दो नाम और लिखवाए थे, ठीक है। ये दो नाम थे पर्यावरण वैज्ञानिक जो बाहर रहते हैं, प्रोफेसर रविकांत पाठक, और जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, जो जल योद्धा के नाम से भी जाने जाते हैं, उमाशंकर पांडे। तो इन्होंने मतलब इसकी स्थापना में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, जो उत्तर प्रदेश से हमीरपुर जिले में शुरू होने वाली है वाटर यूनिवर्सिटी, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। 8 नवंबर 2023 को भारतीय अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की जो समस्या है, जो पराली को जला देते हैं खेतों में, उससे निपटने के लिए धान की एक नई किस्म को यहाँ पर विकसित करा है। अब देखिए जो पराली का विवाद है बहुत बड़ा विवाद रहता है। पता है इसमें कौन भुगतता है? मतलब हम दिल्ली वाले। अब देखिए क्या होता है, जैसे दिल्ली का, अब दिल्ली का अपना तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। दूसरे राज्यों पर उसको निर्भर होना पड़ता है। पंजाब में मान लीजिए फसल कटाई हुई, पराली जलाई गई, उसका धुआं कहां से होता है? आता है हरियाणा से होता हुआ दिल्ली में आता है। हरियाणा में जब पराली जलाई जाती है उसका धुआं कहां जाएगा? वो दिल्ली में आएगा। तो आप लोग देखते हो ना दिल्ली के अंदर वो कभी कोहरा वगैरह देखते हो, कोहरा नहीं होती, पराली का आपका धुआं होता है। अब इसमें जो विवाद है, एक तो वैसी समस्या बनी हुई है, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में, जिसके लिए बहुत सारी चीजें करी जा रही है। एक इसमें पॉलिटिकल विवाद भी हो जाता है। अब देखिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा के अंदर बीजेपी है, और कांग्रेस के उसकी आम आदमी पार्टी की फिर आपकी पंजाब में। अब यहाँ पर जब दिल्ली में बात होती है तो दिल्ली वाले कहते हैं कि हरियाणा की जो सरकार है वो रोकथाम नहीं कर रही पराली जलाने के ऊपर, यहाँ पर उस सरकार को कुछ करना चाहिए। हरियाणा सरकार कहती है पराली हमारे यहां से नहीं आ रही है, तो पंजाब की तरफ से आ रही है। अब आम आदमी पार्टी पंजाब को तो कह नहीं सकती क्योंकि खुद की वहां पर सरकार की पार्टी है, तो थोड़ा सा विवाद इसके ऊपर रहता है। लेकिन इसके लिए कुछ नए फैसले लिए जा रहे हैं। आसपास में हाईवे, बड़े बड़े रोड दिल्ली के बनाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाए। वरना एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोग दिल्ली का कभी भी चेक कर लो, दूसरों से हमेशा ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो धान की एक नई किस्म देखने को मिली है जो है आपकी पूसा 2090 के नाम से, पूसा 2090। तो यहाँ आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। मतलब इसको जैसे ही काटा जाएगा तो जलाने के बाद इस प्रकार की इससे धुआं वगैरह बहुत कम लिमिटेड मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। आंसर यहाँ पर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सर गुड़गांव से हूं मैं यहाँ पर, अच्छा शालिनी गुड़गांव से आप लोगों, ठीक है। चलिए अच्छा यार, एक क्वेश्चन आया था 33 व्यास सम्मान, तो 33वां जो व्यास सम्मान मिला था, ठीक है। तो आप लोगों की तरफ से डाउट सेक्शन में क्वेश्चन आया था, तो जैसे यादें यादें और यादें के लिए मिला था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसमें गलती से टिक दूसरा हो गया था, तो जो आपका 33वां व्यास सम्मान है उसको आप लोग ठीक कर लेना। अभी मेरे ध्यान आया डाउट सेक्शन में, तो उसमें आप लोग ठीक कर लेना पुष्पा भारती जी को, ठीक है। अच्छा बलराम रख दिया, ठीक है भाई कृष्णा। वो कह रहे कि मेरा छोटे बड़े भाई का नाम था तो मेरा कृष्णा रख दिया, उनका बलराम रख दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई आपका, ठीक है। तो 33वें व्यास सम्मान में पुष्पा भारती जी को कर लेना, तो गलती से टिक लग गया था किसी और ऑप्शन के ऊपर, उसको कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10 नवंबर को ITBP इंडियन टिबेटन आपकी बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इसका 62वां स्थापना दिवस कहां पर मनाया गया? बरेली, देहरादून, नई दिल्ली या चंडीगढ़ के अंदर? बताओ कहां पर आपका मनाया गया, जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए, ठीक है। कहां पर मनाया गया इसका, ठीक है। ए बताओ ITBP और इसकी स्थापना, और बताओ इसकी ITBP की जो 62 यार 62वां तो लिख दिया, अब इसकी स्थापना क्या बता सकता हूं मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप लोग, सेकंड के साथ देहरादून में मनाया गया 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसको याद रख लेना 62वें को, ठीक है। 10 नवंबर को शायद आपको महत्वपूर्ण दिवस के अंदर देखने को मिल जाए, वैसे हर महीने के मैं देता जा रहा हूं, याद कर लेना। 10 नवंबर को मनाया गया 62वां स्थापना दिवस, ठीक। इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस। अगला आपके सामने कि 12 नवंबर 2023 को सुरंग में लैंड स्लाइड होने के कारण वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। अब देखो ये न्यूज आप लोगों ने देखी होगी, उत्तराखंड के अंदर वहां पर ये मजदूर इस सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। मैं सीधा नाम बताता हूँ, चिलक्यारा सुरंग पड़ती है, उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। आप लोगों ने आज न्यूज चैनल देखा है, आज तक को देखना आप लोग, ठीक है, न्यूज चैनल को। तो आज तक के अंदर, चलो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ फिर चीज आपको क्लियर हो जाएगी, मैं क्यों कह रहा हूँ आज आप लोग देखना न्यूज चैनल को। अब उत्तराखंड के अंदर वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, और काम करते करते जैसे आपका सड़क वगैरह का काम चल रहा है, तो 41 मजदूर उस सुरंग के अंदर यहाँ पर फंस गए, जिसका नाम आपका सिलक्यारा सुरंग, उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड के अंदर आपकी ये सुरंग पड़ती है।
अब इस सुरंग में जो 41 मजदूर फंस गए, अब आप लोग सोच कर देखिए, इतने दिनों तक अगर सुरंग के अंदर कोई मजदूर फंसे हुए हैं तो किस प्रकार से वो रह रहे होंगे। लेकिन जब उनकी वीडियो दिखती थी तो थोड़ा ठीक लगते थे वो, ठीक है, कि चलो कम से कम ये है कि अपना कोई ऐसी खास ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है, वरना अपने आप में तो है ही, ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुरंग में 12 नवंबर को 41 मजदूर फंस गए थे। जब ये 41 मजदूर फंस गए थे तो इनको निकालने के लिए अमेरिका से बुलाई गई थी एक आपकी ओगर मशीन। तो ओगर मशीन से इस सुरंग के अंदर छेद किया गया, ठीक है। उसके बाद छेद करने के बाद भी कुछ डिस्टेंस आपका बच गया था, जो यहाँ पर इस मशीन से नहीं किया जा सकता था। तो फिर वहां पर बुलाए गए थे आपके रेट माइनर्स, ठीक है। क्या बुलाए गए थे? वहां पर बुलाए गए थे आपके रेट माइनर्स। तो यहां पर बुलाए गए थे आपके रेट माइनर्स। रेट माइनर्स क्या होते हैं? रेट माइनर्स बेसिकली एक पद्धति होती है, मैनुअली मतलब सुरंग को खोदने की एक पद्धति होती है। तो अभी मैं क्यों कह रहा था आज आप लोग आज तक चैनल देखना। अभी क्या हुआ, हमारे घर से मतलब कुछ दूरी कई किलोमीटर दूर एक जगह है खजूरी इलाका, तो वहां पर एक मतलब रेट माइनर्स थे, ठीक है। तो रेट माइनर जो थे, वकील अहमद शायद उनका नाम है, तो उनके घर को ढा दिया। कहा गया कि डीडीए की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मतलब गलत तरीके से इलीगल रूप से उन्होंने घर बना रखा था। अबे वो रेट माइनर है बेचारा, उसके घर को तुमने ढा दिया। अब कह रहे कि नहीं चलो उसको दूसरा घर दे देंगे, किसी और में दे देंगे। अगले का तो घर गया ना, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां लोगों को बचाया, ठीक है। अब इसमें सारी पार्टी एक साथ आ गई है, ठीक है, कि नहीं नहीं उसको दूसरा घर मिलेगा, उसके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आपस में कर रहे हैं। तो इनका जो रेट माइनर है इसके अंदर काफी लोग थे, मतलब एक मैंने आज का जिक्र है तो आपको बता दिया आज तक वाले का, ठीक है। तो रेट माइनर के घर को ही ढा दिया और इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इन लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला था, जो यहाँ पर 41 मजदूर थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उनमें इलीगल काम इंडिया के अंदर इतने भरे पड़े, उनके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं करेगा, ठीक। अगला आपके सामने दिया हुआ है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर दिए हुए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के अंदर जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बताओ पहले भारतीय कौन बने हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के अंदर? सामने आपको स्क्रीन पर एक शख्स दिखाई दे रहे होंगे जिनका नाम आपका वीरदास, ठीक है। ये अपने एक प्रोग्राम में भी आते हैं, नेटफ्लिक्स पर आता है शायद वो प्रोग्राम। किसी को पता है तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स के अंदर आता है पूसा 200। अरे भाई पूसा छोड़ो, इनके ऊपर बताओ, वीरदास के ऊपर। अच्छा, अभी किसी ने नहीं बताया। हाँ, रेड माइनर फंस गया था भाई, ठीक है। मेरे गांव का लड़का फंस गया था। अच्छा किरण, वो 41 में से आपके गांव का एक लड़का था। चलो उसे छोड़ो, वीरदास नेटफ्लिक्स पर इनका प्रोग्राम देखना हो आप लोग, देख लेना। आप लोग अगले वाले का आंसर नहीं देते हो, अब दिया आप लोगों ने वीरदास, ठीक दिया है, ठीक है। अच्छा, बेस्ट ड्रामा के लिए किसको अवार्ड मिला है? अगर मैं बात करूं बेस्ट ड्रामा का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट ड्रामा का अवार्ड किसको मिला है जरा आप लोग बताइए। और अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो द बियर के नाम से बता सकते हो। पिछली बार मैंने आपको बताया था द बियर के नाम से। मैं टीवी नहीं देखती, ये तो और भी बढ़िया है, ठीक है। मैं टीवी नहीं देखती, ठीक है। तो ये मिला है आपका सक्सेशन को, ये मिला है आपका सक्सेशन को। अरे न्यूज तो देख लिया करो, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड वीरदास हो जाएगा। बेस्ट ड्रामा के लिए अवार्ड पूछे तो सक्सेशन हो जाएगा। और पिछली बार मैंने क्वेश्चन कराया था बेस्ट डायरेक्टर के लिए जो अवार्ड मिला था दाबियर को, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। 14 नवंबर, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक। 14 नवंबर 2023 को किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 यहाँ पर रिलीज हुई? ये क्रिकेटर आपको सामने देखने को मिल रहे होंगे। इनका नाम आपका मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। मतलब अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, श्रीलंका के खिलाड़ी रहे हैं। तो टेस्ट क्रिकेट मैच के अंदर इन्होंने 800 अपने विकेट लिए थे। कितने लिए थे? इन्होंने 800 विकेट लिए थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है अभी इन्हीं के पास है। इससे पहले रिकॉर्ड ये शेन वॉर्न के पास था। हमारे इंडिया के मतलब कई सारे जो आपके बॉलर है वो भी इस लिस्ट में शामिल हो गए, जैसे अनिल कुंबले हो गए, हरभजन सिंह हो गए, आर अश्विन हो गए, जो 500 प्लस की रेस में शामिल है, ठीक। 10 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड इनके नाम है हमारे देश के खिलाफ है, ठीक है। तो इन्होंने 800 विकेट जो लिए थे उसी पर आधारित इनकी बायोपिक रिलीज हुई थी। ये जो बायोपिक रिलीज हुई थी किसके नाम पर है? मुथैया मुरलीधरन के नाम पर है, जो आपके एक बॉलर है, ठीक है। मतलब स्पिन बॉल डालते हैं, दूसरा के लिए बड़ा फेमस थे, ठीक है। मतलब उसमें एक टर्म होती है बॉल डालने में, दूसरा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले मेरे नाम वाले खिलाड़ी का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, ध्यान रखना ओवरऑल बात नहीं कर रहे, क्या बात कर रहे वनडे क्रिकेट की। वनडे क्रिकेट में तो अभी भी सचिन पाजी का पूरा हाँ, मतलब दबदबा है। लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर जो आपके विराट कोहली है, विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब 50वां इन्होंने बनाया था, इससे पहले 49 थे, सचिन तेंदुलकर का नाम है नहीं है, जो 49 थे वो सचिन तेंदुलकर के नाम थे, ठीक है। किसके नाम थे? सचिन तेंदुलकर के नाम थे। तो अब वनडे में विराट कोहली पहले पर है, दूसरे पर सचिन तेंदुलकर है, तीसरे पर आपके रोहित शर्मा आपको चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ गया। जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के अंदर 100 शतक लगाए थे, यानी शतकों का शतक कहा गया था, तो उनके एक मतलब एक प्रोग्राम सा हो रखा था, कई साल पहले की बात है। तो आप किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा एक सवाल कि क्या आपके बाद कोई आपको ऐसा क्रिकेटर लगता है जो आपके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? क्योंकि यार उस टाइम पर हमको ऐसा लगता था यहाँ तक तो कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा जी हाँ, इसी आपके मतलब सभा के अंदर वो बैठे हुए हैं और दो आपके हमारे देश के ये वो, उन्होंने नाम दिया था विराट कोहली और रोहित शर्मा का। तो देखो विराट कोहली तो निकल गए आगे, रोहित शर्मा भी पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि अच्छा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया? जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अच्छा मैंने वो पूछा था 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? चीकू। अरे चीकू को छोड़ो 14 नवंबर मैंने आपसे पूछा था, उसका अभी तक किसी ने नहीं बताया, ठीक है।
14 नवंबर नहीं बताया, इसका मतलब आप लोग कुछ नहीं बता रहे। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, बताओ 15 नवंबर को किस राज्य का, मुझे 14 का भी तो बता दो। बाल दिवस, बिल्कुल ठीक है, फूल आलम ने सही बताया, ठीक है, बाल दिवस। स्वाति सिंह ने सही बताया, बाल दिवस, बिल्कुल ठीक आप लोगों ने बताया, ठीक। तो यहाँ पर आपका झारखंड हो जाएगा। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब हुआ था बिहार से अलग? 2000 में, ठीक है, 2000 साल में बिहार से अलग हो गया था। अलग होने के कई सारे रीजन थे। अब देखिए, जब बिहार और झारखंड दोनों एक साथ में थे तो थोड़ा सा जो तवज्जो उस टाइम पर मिलती थी, तो उस टाइम पर बिहार को, जो अभी का बिहार है उसको ज्यादा मिलती थी। उस टाइम का जो ये झारखंड का एरिया है, यहाँ पर तवज्जो ज्यादा नहीं मिलती थी। मतलब अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स की बात करूं या कुछ योजनाओं की बात करूं, तो ज्यादातर बिहार के हिस्से में आती थी। जो अभी का बिहार है, झारखंड में इतनी नहीं आती थी। फिर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर भी काफी विविधताएं पाई जाती थी, उसके आधार पर भी, मतलब कई सारे फैक्टर रहते। उसके बाद बिहार और झारखंड का क्या हो गया था, अलगाव हो गया था, अलग अलग यहाँ पर हो गए थे, ठीक। तो आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। उस टाइम पर जो आपका झारखंड है, पहले सीएम जो बने थे, पहले सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। 17 नवंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत जनगणना, और जातिगत जनगणना करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? आपके वाला। इसके बाद जातिगत जो आरक्षण है उसको 50% से बढ़ाकर 65%, मतलब जो 75% रिजर्वेशन की बात करी जा रही है, 10% ईडब्ल्यूएस कोटे वाले को भी मिला ले, ठीक है। तो 75% रिजर्वेशन अब आपको देखने को मिलेगा। जो अब शुरू तो नीतीश कुमार जी ने पता नहीं किस मकसद से शुरू करा था, वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एज ए टीचर, ठीक है ना, मैं यहाँ पर विश्लेषक बनना, आप सभी को पता है। लेकिन वो सारा प्लान इन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिया, इन्होंने पलटी मार दी, दूसरी पार्टी के अंदर चले गए। जिस पार्टी को रोकने के लिए जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपना रहे थे, वो सारी बेकार हो गई, क्योंकि खुद उसी पार्टी में जाकर मिल गए। तो आप लोग बता सकते हो कौन सा स्टेट है? ये आपका बिहार का स्टेट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बात करूं एससी की बात करूं 20% रिजर्वेशन, एसटी की बात करूं 0.02 रिजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। टोटल मिलाकर आपका 75 रिजर्वेशन के ऊपर जो बात हुई है। हालांकि कोर्ट के अंदर अभी एक याचिका डली है इसको चैलेंज करने के लिए, लेकिन देखते क्या होता है, ठीक है। कोर्ट के ऊपर तो भाई हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। 18 नवंबर 2023 को किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से चुना गया? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। आप लोगों को स्क्रीन पर जो फोटो दिख रही है, उनका नाम है नीरज चोपड़ा, जो आपके जेवलिन थ्रो के प्लेयर है, ठीक है। जो आपके जेवलिन थ्रो के यहाँ पर खिलाड़ी है, प्लेयर है, यानी कि भाला फेंक, ठीक है। क्या है? भाला फेंक के यहाँ पर खिलाड़ी है, जिनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से चुना गया। किस स्टेट से आते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ इनके स्टेट का क्या नाम है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे लता मंगेशकर पुरस्कार, अब लता जी हमारे बीच में नहीं है, ठीक है, तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो दिया जाता है, यानी जो सिंगर होते हैं उनको ये वाला अवार्ड दिया जाता है। तो सामने अगर आपको स्क्रीन पर दिख जाए तो ये आपको दिख रहे हैं सुरेश वाडकर। सुरेश वाडकर का अगर कोई फेमस गाना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। इनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला था, ठीक है, सुरेश वाडकर को। तो आंसर यहां पर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के नीरज चोपड़ा, वेरी गुड भाई। अच्छा, गाना श्वेता, गाना सुनना है, इनका गाना सुनना है, ठीक है। अब इनका क्या सुनाऊं? एक वो गाना है, मुझे माफ करना ओम साई राम, ठीक है, सबसे पहले लूंगी अपनी बहना का नाम, कुछ इस प्रकार का गाना है, वो देख लेना अगर किसी को पता हो तो। हाँ, तो श्वेता बहन के लिए गाना है कि मुझे माफ करना ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा श्वेता बहना का नाम, ठीक है। और भी बहुत सारे गाने, ये वाला गाना मैंने अभी इनके लिए सुना दिया, जो लता मंगेशकर अवार्ड जिनको यहाँ पर मिला था, ठीक है। अब टीचर से गवैया बना दो तुम मुझे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 20 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल जो फिल्म अवार्ड यहाँ पर हुए थे 2023 में, सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के अंदर, ठीक है, जो सबसे यानी बेस्ट वेब सीरीज का जो अवार्ड यहाँ पर दिया गया, उसके रूप में किसको यहाँ पर चुना गया है, वो आपको बताना है। देखिए स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिख रही होगी, जिनका नाम आपका राजकुमार हिरानी, जिन्होंने पीके मूवी बनाई थी, 3 इडियट इन्होंने बनाई थी, संजू बनाई थी संजय दत्त वाली, तो इनको ये वाला अवार्ड दिया गया। उसके अलावा अगर मैं IFI की अगर मैं बात करूं तो माधुरी दीक्षित को भी दिया गया, माधुरी दीक्षित को भी दिया गया है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए। अच्छा यार, इसकी तो पूरी मैंने PDF बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो अवार्ड जिसको मिले हैं, सीधा मैं लेकर आता हूँ आपको। ये जो अवार्ड आपको मिले हैं, ये देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पर लिखे हुए, जो अंतरराष्ट्रीय ये फिल्म महोत्सव हुआ था, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म जो आपका महोत्सव हुआ था, बेस्ट फिल्म की अगर मैं बात करूं, एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी इसको मिला है। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया होगा, गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ये देखो मैंने अभी देखा था ना, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? ये गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है यहाँ पर एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है, ठीक है। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अभी मैं 50वें पर नहीं है, मैं अगले वाले पर आ गया हूँ। तो जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म एंडलेस बॉर्डर को मिली है, और एंडलेस बॉर्डर्स के ही जो आपके एक्टर है पोरिया रहीमी सेन, इनको यहाँ पर इसके लिए बेस्ट एक्टर का यहाँ पर अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको यहाँ पर मिला है? वो मिला है मेलानी थियरी को, पार्टी ऑफ फूल्स के नाम से। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपका स्टीफन कोमांदेरेव को मिला है, ठीक है। बेस्ट जूरी अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है ऋषभ शेट्टी को। इनकी एक मूवी आई थी कांतारा, आई होप आप लोगों ने देखी होगी, मैंने देखी है, ठीक है।
यार मुझे तो इतना कुछ खास लगा नहीं था मूवी में, पता नहीं ठीक है, ऐसे कहना नहीं चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, बट मेरा पर्सनल मुझे नहीं लगी ज्यादा की। ठीक है, बेस्ट वेब सीरीज यहाँ पर मिली पंचायत सीजन 2 को, और बेस्ट ड्रामा वेब सीरीज का भी इसमें अवार्ड दिया जाएगा, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला माइकल डगलस को यहाँ पर मिला। तो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था 54वां, इसमें कोई सा भी आपसे पूछे तो आप लोग उसको यहाँ पर इजिली आंसर बता सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इजिली आंसर बता सकते हो। ठीक है, राजकुमारी रानी, लगी आज सावन की वो झड़ी है, झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, पता नहीं भाई मुझे कौन सा गाना है, गाने के ऊपर ही आप लोग अभी जा रहे हो। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया, गाने के ऊपर आप लोग चल रहे हो। ठीक, ये सभी चीज मैंने आपको बता दी। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड भी इसके अंदर दिया जाएगा, जिसको मिला है पंचायत सीजन 2 को। कल रात को इसको ही देखने में बैठा था, लेकिन देख नहीं पाया, सीजन 1 ही देखने बैठा था। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने बता दी। जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें किसको बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, मूवी, सब चीजें मैंने उसके अंदर आपको बता दी। एक माधुरी दीक्षित का नाम याद कर लेना, राजकुमार हिरानी का भी नाम याद कर लेना आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब वापिस अपने प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पर हम चल रहे थे, उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, आजा भाई, आजा 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 माही, आजा आजा। ये इसके सिंगर कौन से, आजा माही के, जब गाने बता रहे हो आप लोग, जरा इसके भी सिंगर बता दो मुझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आ गया कि 20 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, ठीक है, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन यहां पर शुरू किया। जैसा आप लोगों ने राइट टू एजुकेशन पढ़ा हुआ है 2009, जो बात करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, तो भाई 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि किस पर आधारित है वो आपका, वो इक्विटी पर आधारित है, यानी किसी भी आधार पर यहाँ पर बच्चों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिसका आर्टिकल भी हमको यहाँ पर अधिकार देता है। तो इसी प्रकार से संबंधित एक अभियान है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार से संबंधित अभियान है, जिसकी शुरुआत करी आपकी कैंपेन की उत्तर प्रदेश ने शुरू करी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि 20 नवंबर 2023 को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप। अब मैंने जो आप लोगों के लिए भी क्लास बताई है ना कि अगस्त से लेकर अक्टूबर की ये वाली क्लास, ये वाली मैराथन आप लोग देख लेना, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, ये मत सोचना कि ये लेटेस्ट के करंट अफेयर आज वाली के अंदर करा रहे हो तो यही करने हैं, ये तो पहले करने हैं, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन उस वाली क्लास को जरूर देख लेना। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में मैंने सब चीज उसके अंदर आपको बता दी थी। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आगे, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड मिला है वो मिला है हमारे ही इंडिया के प्लेयर विराट कोहली को। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो फाइनल मैच हुआ था, जिसमें हमारी इंडिया हार गई थी, ठीक है, उसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, फाइनल जो मैच हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड कप का, वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि आप लोगों ने मेरी वो वाली मैराथन भी देख ली है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की। मैन ऑफ द मैच बताइए, और इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से उन्होंने हरवा दिया। हरवा तो पहले दिया था जब टारगेट इतना कम बनाया था इन लोगों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 21 नवंबर 2023 को एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब यहां पर जीत लिया। सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहे नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी है, तो इन्होंने यहां पर जीत लिया है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपकी स्क्रीन पर आ गया। 21 नवंबर 2023 को इंडिया पोस्ट ने, देखिए इंडिया पोस्ट आप सभी को पता है धीरे धीरे करके सुधरता जा रहा, हालात इसके अंदर सुधर रहे हैं। ठीक है, मैंने भी इसके अंदर अपनी एक टीएलआई करवा रखी है ठीक है, मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर करवा रखी है। तो इंडिया पोस्ट में बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ एक समझौता करा, और ये वरना धीरे धीरे जो ये हमारे जो सरकारी उपक्रम है ये इसी प्रकार से ढीले पड़ते जाएंगे, बंद होते जाएंगे, जैसे बीएसएनएल जाता जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके साथ शुरू करी, ये करी ब्लू डार्ट के साथ। जैसे आप लोग कोई भी चीज अपने घर के अंदर मंगाते हो, ठीक है, ऑनलाइन कुछ मंगाते हो, तो आप जो पैकेट आता है उस पर कभी देखना, हाँ, जो कंपनी का नेम लिखा होता है वो लिखा होता है ब्लू डार्ट। ठीक है, हमारा भी मतलब इनके साथ जब हमने किताबें दी थी, जब इनके साथ टाइप करा था, बहुत महंगे पैसे लेते हैं। ठीक है तो थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 21 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने, किस स्टेट ने यहाँ पर दिया हुआ है हलाला ब्रांड जो उद्योग पदार्थ होते हैं, हलाला, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए जो हलाला जो वर्ड है, हलाला का बेसिकली मैंने पढ़ा हुआ था कि इसको बोलते हैं अनुमति, यानी कि परमिशन। देखिए मैं इस्लामिक जानकार तो नहीं हूं जिसको इस्लाम की ज्यादा नॉलेज है, बट जितना भी मतलब मैंने देखा है, पढ़ा सुना है, उसके आधार पर बता रहा हूं। जैसे इस्लाम में क्या होता है, हलाला को मैंने कहा अनुमति, मतलब जैसे कोई जानवर होता है तो जानवर को अगर मारा जाता है, खाने के लिए मारा जाता है, तो यहाँ पर मारने का जो तरीका बताया हुआ है, अनुमति मिली है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अगर मैं गलत हूं तो भाई मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है ना, कि जैसे अगर जानवर को मारना चाहिए तो उसकी यहाँ पर गले की जो नस होती है यहाँ से मारना चाहिए ताकि उसको दर्द कम हो, ठीक है, तब मारना चाहिए। तो यार वैसे तो देखिए दर्द तो होता ही है, लेकिन हलाला में इसलिए माना गया कि कुछ लोग ऊपर से मार देते हैं, उसमें ज्यादा तड़पता है, बजाय गले से एक बार जो नस काट देते हैं उसमें जल्दी मर जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ठीक हूं, अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, इसलिए मैंने कहा मैं इस्लाम का ज्यादा बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। ठीक है, तो ये हलाला प्रोडक्ट चलते थे, और हलाला प्रोडक्ट मतलब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिख दिया हलाला, तो इससे थोड़ा सा कहा गया यूपी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, कि भाई भ्रामक कुछ चीज उपलब्ध जानकारी देता है, भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है कस्टमर के बीच में, तो इसको हटाओ यार। जो हलाला के जितने भी ब्रांड है, मतलब मैं सिर्फ यहाँ पर मीट वगैरह की बात नहीं कर रहा, नॉनवेज की बात नहीं कर रहा, जैसे कुछ खाने की भी चीज आती है, या उसके अलावा जैसे कुछ ड्रग्स आते हैं, दवाई आती है, ड्रग्स मतलब दवाई आती है, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
जी आप सही बोले। हाँ मतलब अगर मुझे इतनी नॉलेज थी उसके आधार पर मैंने बनाया कि जो गले से यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, किस राज्य सरकार ने, सामने आपको स्टेट की फोटो दिख भी गई है, सेफ सिटी परियोजना, ठीक है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करा। क्या है सेफ सिटी प्रोजेक्ट? अब देखिए फोटो के अंदर उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो यहाँ पर पिंक कलर की स्कूटी आपको दिख रही होगी, ये पिंक कलर की स्कूटी आपको दिख रही है ना, पिंक की स्कूटी। तो ये पिंक कलर की स्कूटी आपको दिख रही है, और पिंक कलर के महिला बूथ भी बनाए जाएंगे, पिंक कलर के महिला बूथ भी बनाए जाएंगे, ठीक है, महिला बूथ भी बनाए जाएंगे। और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, सीधा मैं कैमरे लिख देता हूं, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। जैसा मान लीजिए कुछ लड़कियां अपने कॉलेज के अंदर जाती है, स्कूल वगैरह के अंदर जाती है, धार्मिक स्थल पर जाती है, तो किसी प्रकार की उनके साथ छेड़खानी ना हो सके, वरना बाबा जी का डंडा पड़ेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रयास किया है सेफ सिटी परियोजना, बहुत अच्छी पहल है, खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो हमारे उत्तर प्रदेश की जो महिला है, ठीक है, मतलब जो कार्यरत है, और इस प्रकार की एक पिंक स्कूटी भी उनको दी जा रही है, ठीक। तो मंचलों के ऊपर जरूर नकेल लगेगी इस माध्यम से। तो किसने शुरू करी? सीधा आंसर आप बता सकते हो, थर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं हमारे बुलडोजर बाबा जी। बुलडोजर वर्ड का सबसे ज्यादा जो फेमस प्रचलन करा है वो मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ही किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नए भारत के लिए नई शिक्षा, ठीक है, नए भारत के लिए नई शिक्षा यानी कि न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की यहाँ पर शुरुआत करी। न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, इसका मतलब क्या है? देखिए आप लोग जो अपनी पढ़ाई करते हो तो आप लोगों को कहा जाता है कि भाई अपनी स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दो, ठीक है। खाली ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट करते जाओ, सिर्फ मानसिक रूप से अपना विकास करते जाओ, हर क्षेत्र में आपको अपना विकास करने की जरूरत है, ठीक है, चाहे सामाजिक रूप से, स्वयंगात्मक रूप से। तो जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग में बात करूं तो 10 प्रकार की लाइफ स्किल की बात करी जा रही है, ठीक है, जिसमें आपका कहा जाता है कि भाई आपको मतलब किसी के प्रति सिंपैथी ना होकर आपको एम्पैथी पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है। मतलब इस प्रकार की 10 प्रकार की लाइफ स्किल है, ये करंट अफेयर से संबंधित नहीं है, मैं अपने टीचिंग वाले फेज में चला जाता हूं। तो इस प्रकार के गुण भी बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, उनके अंदर वैल्यूज का विकास करना चाहिए, ठीक है, अच्छी चीजों का विकास करना चाहिए। तो न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की जो शुरुआत करी है वो यहाँ पर कहां पर करी गई है? अगर फोटो के अंदर आपको कुछ दिख जाए, इन फोटो के माध्यम से आप लोग बताना चाहे तो बता सकते हो, फिर सीधा इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फोर्थ के साथ जा रहे हो आप लोग, फोर्थ उड़ीसा, बिल्कुल ठीक आंसर आपका उड़ीसा सही हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड भैया आपका, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जरा उसके ऊपर नजर डालते हैं। 23 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका दिया हुआ है ऑस्ट्रिया हिंद। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रिया हिंद यानी कि ऑस्ट्रेलिया और हिंद। हिंद किसको कहते हैं? हमारे भारत को। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये मिलिट्री एक्सरसाइज चली जाएगी जिसका नाम ऑस्ट्रिया हिंद है। तो आंसर इसका नाम आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। आईएसएसएफ, ठीक है, आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में, ठीक है, तो यानी जो शूटर का जो आपका स्पोर्ट्स ये फेडरेशन आपका होता है इंटरनेशनल लेवल पर, इसमें जो हमारे शूटर है उन शूटर का नाम सामने स्क्रीन पर फोटो दिख रही है आपको, इनका नाम है अनीस भानवाला, ठीक है, अनीस भानवाला जो बहुत बड़े हमारे देश के शूटर रहे। तो आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल के अंदर ये 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या तो इस प्रकार से आ सकता है या ये आ सकता है कि जो आपके अनीस भानवाला है, ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग बता देना, ये शूटर है, ठीक है, तो शूटिंग से संबंधित इनका खेल है, आंसर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार, ये जो पुरस्कार मिलता है फुटबॉल के खिलाड़ियों को मिलता है, तो पुरस्कार किसको मिला? सामने स्क्रीन पर फोटो दिख रही है, किसकी फोटो है? लियोनेल मेसी की। किस देश के खिलाड़ी है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि भारतीय वायुसेना से मिग 21 बाइनस जो आपका लड़ाकू विमान है, ठीक है, मिग 21 बाइसन लड़ाकू जो विमान है रिटायर हो गया ये, ठीक है। तो आपको बताना है इसकी अंतिम विदाई कहां पर हुई। हमारे मतलब नौसेना के नौसेना कह रहा हूं, वायुसेना के अंदर बहुत लंबे समय तक इसने अपनी सेवाएं दी, ठीक। तो फाइनली इसको रिटायर कर दिया गया। और कहा रिटायरमेंट हुई? बाड़मेर राजस्थान के अंदर। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है चर्चा में रहे एनकोर ऐप। ये जो एनकोर ऐप है, ठीक है, अब देखो एनकोर ऐप, अभी लोकसभा के चुनाव होने वाला है। अब जब चुनाव आते हैं, ये चुनाव से पहले भी जो नेता होते हैं, XYZ कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो कहते हैं कि हमें जो खर्च करने की जो सीमा है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितना खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा वोट मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए जो हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने खूब अपने तरीके आजमा लिए, हर चीज आजमा के देख ली, लेकिन फाइनली चुनाव आयोग का भी ये कहना कि कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके कैश का जो लेन देन है वो चली जाता है, ठीक है, जो नेता कुछ लोग यहाँ पर कर जाते हैं। यहाँ पर सभी पार्टियों के लिए यहाँ पर बात करी जा रही थी। एक वो भी जारी हुई, एक याचिका जारी हुई कोर्ट के अंदर, और कहा गया कि भाई एक तय सीमा निर्धारित कर दी जाए कि जो नेता होते हैं चुनाव के अंदर इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, अगर इससे ज्यादा खर्च करेंगे तो उनका जो अपना वो रिकॉर्ड रखते हैं वो खराब कर दीजिए, वो दोबारा चुनाव न लड़ पाए उसको कर दीजिए, और उनके ऊपर कार्रवाई करिए। वो याचिका खारिज हो गई, ठीक है। यानी नेताओं के ऊपर नकेल कसने वाले के अभी कुछ ज्यादा नहीं आ रहे, उस टाइम पर सारे नेता एक हो जाते हैं।
तो एनक्योर ऐप के अंदर क्या होगा, अगर आप लोगों को किसी भी नेता से संबंधित एक्टिविटी को देखना है, कहाँ रैली कर रहा है, किस प्रकार से पब्लिक के साथ कनेक्ट कर रहा है, कितना पैसा लगा रहा है, तो ये उन लोगों के लिए एनक्योर ऐप है। तो सीधा बता सकते हो चुनाव आयोग, मैंने कहा तो भारतीय निर्वाचन आयोग आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, नेताओं के ऊपर जितनी हो सके इनके लिए भी कुछ नियम कायदे कानून आपके होने चाहिए। ये मैंने दिया हुआ है जो ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है, उसी से संबंधित है। चलिए अगला आपके सामने दिया हुआ है एनक्योर ऐप, देखो भाई कितना इंप्लीमेंटेशन होता है। अगला आपके सामने है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी। टाइम आउट का मतलब क्या होता है, जैसे क्रिकेट मैच के अंदर कोई आउट हो जाता है, आउट होने के बाद दूसरे जो खिलाड़ी होता है उसको जल्दी आना होता है फील्ड के अंदर। अगर वो 90 सेकंड से लेट आया, ठीक है, उसको 90 सेकंड से ज्यादा का टाइम मिल गया। आप लोगों ने देखा है ना कि बाहर एक ना एक प्लेयर हेलमेट लगाकर पैड वेड लगाकर बैठा रहता है, क्यों बैठा रहता है, ताकि आउट होते तुरंत वो फील्ड के अंदर चला जाए, 1-1.5 मिनट के अंदर वो चला जाए। ठीक है, अगर वो 1.5 मिनट के अंदर नहीं गया ना, तो फिर दूसरी वाली टीम को अधिकार होता है कि वो उसको आउट करे या नहीं करे। तो यहाँ पर एक मैच हो रहा था, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था, ये मैच था श्रीलंका के बीच में, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैच था आपका श्रीलंका के बीच में और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मैच था। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश के जो कप्तान है उन्होंने कह दिया कि भाई जो आपके एंजेलो मैथ्यूज है ये लेट आए हैं, तो इनको यहाँ पर आउट करा जाए। इन्होंने अपील भी करी लेकिन वो नहीं माने, दोनों के बीच में फिर विवाद भी हो गया था, इन्होंने मतलब आपस में हाथ तक नहीं मिलाया। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि यहाँ पर आपके दिए हुए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इस प्रकार की नियुक्ति जो भी होते हैं ज्यादातर वो आपके आईएएस लोग होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि हमारे जो आपके सीसीआई है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये किनको चुना गया, ये चुना गया जिनका नाम है आपका विनोद कुमार तिवारी, श्री हीरालाल सामरिया। श्री हीरालाल सामरिया अगर मैं देखा जाऊं तो दलित समाज से आने वाले अभी तक पहले आपके सीआईआई है, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो हीरालाल सामरिया आपके हो जा रहे हैं। ठीक, अगला देखते हैं। बिल्कुल ठीक बताया, साकिबुल हसन, बिल्कुल ठीक, मतलब जो बांग्लादेश के वो थे कप्तान थे, उन्होंने इनको आउट किया था। ठीक है, अगर आपके सामने कि हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा, ये वैश्विक बोगोटा घोषणा किसके लिए हुआ, किसके लिए किससे संबंधित है, ये आपकी रिवर डॉल्फिन से, मतलब जो कई सारी कंट्रीज है, ठीक है, जो आपके अफ्रीका की उठा लीजिए, कुछ आपके एशिया की उठा लीजिए, तो आपस में मिलकर जिसके अंदर और भी कंट्री ऐड होती जा रही है, तो इनके संरक्षण के लिए जो रिवर डॉल्फिन है, इनके संरक्षण के लिए वैश्विक बोगोटा घोषणा की गई। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से इनके उत्थान के ऊपर काम चलता है, लेकिन आपको इस घोषणा का संबंध सीधा रखना है कि इस वाली मछली से यहाँ पर आपकी की गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 100% एफडीआई क्या है, एफडीआई, एफडीआई की फुल फॉर्म जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। हिंदी के अंदर मैं बता देता हूं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब जरा इसकी फुल फॉर्म बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एफडीआई में जो सबसे ज्यादा मतलब टॉप पर स्टेट रहा है, उस स्टेट का नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इससे पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है भारत में। भारत में जो रक्षा कंपनी है, मतलब रक्षा से संबंधित जो हथियार बनाती है, इस प्रकार के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, ठीक है, तो रक्षा कंपनी कौन सी है, उस कंपनी का नाम बताना है। उस कंपनी का नाम आपका साब कंपनी, क्या है, साब कंपनी, और ये कंपनी आपकी स्वीडन की। ठीक है, ये कंपनी है आपकी स्वीडन की, और जितना एफडीआई हमारे देश के अंदर आएगा उतना ही ठीक रहेगा। ठीक है, जो बाहरी पैसा है वो हमारे देश के अंदर आएगा। एफडीआई की फुल फॉर्म जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, आई होप आप लोगों ने बता दी होगी। आंखें जल रही है सर, क्यों भाई आंखें क्यों जल रही है। फर्स्ट डिफेंस कंपनी, सही से बताओ, एफडीआई फर्स्ट डिफेंस कंपनी बताई, तो आई का मतलब कंपनी थोड़ी हो जाएगा, जल्दी बताओ। फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या है जल्दी से बताओ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मंजू राजपूत ने बताया, बताओ जल्दी से, और कितने लोग यहाँ पर फुल फॉर्म बता रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 37वें राष्ट्रीय खेल, तो 37वें जो नेशनल गेम्स हुए थे, इसकी पदक तालिका में, मतलब इसमें टॉप किसने करा, टॉप पोजीशन किस स्टेट ने हासिल करी, तो टॉप पोजीशन जो हासिल करी थी वो करी थी महाराष्ट्र ने। पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र यहाँ पर सही हो जाएगा। 203 नहीं जीते, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है आपका। ठीक, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इस फोटो के अंदर मत चले जाना। जो महाराष्ट्र ने यहाँ पर जो मेडल जीते थे, चाहे मैं गोल्ड सिल्वर ब्रोंज किसी की भी बात करूं, तो गोल्ड जीते थे, यानी स्वर्ण मेडल इन्होंने जीते थे 80, रजत इन्होंने जीते थे 69, और 79 इन्होंने कांस्य जीते थे, जो पहले नंबर पर महाराष्ट्र आया था। ठीक है, उस फोटो को हटा देना, एक काम करिए पीडीएफ में से हटा दी इनकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत और यूएसए का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहां पर स्टार्ट हुआ, बताओ वज्र प्रहार किस स्टेट के अंदर आपका शामिल हुआ। तब तक मैं आपकी फुल फॉर्म को जरा देख लो। ठीक है, अमेरिका, फोन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर तुम्हारी टांग तोड़ दे कोई, फोन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन से आ गई, कुछ नहीं। फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है क्या, डेवलपमेंट है, डायरेक्ट है, कंपनी है, क्या है, गूगल ही कर लिया होगा अभी तक, तो क्या बताओ। ठीक है, इसके साथ में आप लोग किसके साथ जा रहे हो, बीपी, बिल्कुल ठीक है, आपका उमरोई मेघालय, इसके अंदर ये हुआ वज्र प्रहार। आप लोग ध्यान रख लेना कि आपका वज्र प्रहार है यूएसए और इंडिया के बीच में आपका हुआ। ठीक है, एक फुल फॉर्म तक नहीं बता पा रहे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है 72वीं मिस इंडिया यूनिवर्स 2023, ठीक है, 2024 का होना बाकी है, तो 23 आप लोग याद कर लेना। तो 72वीं मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने यहां पर जीता है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक, अगर यहां पर आप लोग देखो तो इनकी कंट्री का नाम है, ठीक है, इनकी कंट्री का नाम है, तो कंट्री का नाम और इनका नाम जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। फर्स्ट क्या है भाई आपका, ये आपका प्लासियोस, टेनिस प्लासियोस, सभी लोग फर्स्ट के साथ जा रहे हैं। इनकी कंट्री का नाम क्या है, दिख रहा है कंप्यूटर पर, दिख रहा है क्या है इनकी कंट्री का नाम। कंट्री का नाम अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है तो बता दीजिए, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। तब तक मैं बता दूं निकारगुआ ये इनकी कंट्री का नाम है जहां पर इन्होंने पहना हुआ है, ये मतलब क्या पहनते हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, अगला आपके सामने क्या है, अगले के ऊपर नजर डालते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं पता, कुछ ठीक भी देते जा रहे हैं, कुछ फिक्स डिपोजिट करते जा रहे हैं, ठीक है। अगला आपके सामने पंकज आडवाणी, बिलियर्ड्स के बहुत बड़े खिलाड़ी है, इन्होंने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। तो आप लोगों को सीधा पता होना चाहिए कि पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के बहुत बड़े खिलाड़ी है, ये आप लोगों को बस यहां पर आपका पता होना चाहिए, ठीक है। लगे रहो, एफडीआई की फुल फॉर्म तक नहीं बता पा रहे, ठीक है। सुमन कुमारी सर प्लीज कोर्स चेंज करा दीजिए। अरे कितने बच्चे आते हैं कोर्स चेंज वाले, इनके कोर्स ठीक क्यों नहीं हो रही है, गलती से जो ले लेते हैं कोर्स चेंज। 20 सेकंड के साथ बिल्कुल ठीक बात है, दोहा कतर में जीती। तो आपको समझना है पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के बहुत बड़े खिलाड़ी हमारे देश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी मतलब किसको प्रोटेक्शन देता है, प्रधानमंत्री को, या जो पूर्व के प्रधानमंत्री होते हैं उनको, उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन देता है। तो एसपीजी का निर्देशक किसको चुना गया, तो ये चुना गया है मनोज कुमार तिवारी को, जी नहीं, आलोक शर्मा को, जी नहीं, राजेश धनखड़ को, जी नहीं, अरुण कुमार सिन्हा को, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन मेरे साथ यहां पर जाना चाहेगा, जो मेरे साथ जाएगा समझ लो उसका उद्धार यहां पर हो जाएगा। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा एसपीजी का, किसके साथ आप लोग जा रहे हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई, हाँ कंफर्म, ठीक है। बताओ किसके साथ आप जा रहे हो, फिफ्थ के साथ कौन कौन जा रहा है, कोई नहीं जा रहा आपके आलोक शर्मा है, बिल्कुल ठीक बात है। यूपी के, मतलब यूपी के आईपीएस रह चुके हैं, बहुत पुराने आईपीएस है, मैंने क्या लिख दिया, ये यूपी के बहुत पुराने आईपीएस रह चुके हैं, ठीक है। तो आलोक शर्मा को यहां पर चुना गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, गुजरात सरकार ने किस राज्य मछली को घोषित कर दिया अपनी राज्य मछली के रूप में, ठीक है, मतलब राज्य मछली का जो तगमा दे दिया, किस मछली को यहां पर दे दिया, ये आपकी घोल मछली। आई होप आप लोगों ने देखी तो देख लेना, घोल मछली ज्यादातर ये गुजरात में पाई जाती है। आंसर यहां पर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं भाई आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि हाल ही में जो अग्नि पहल है ये किसने प्रारंभ करी। देखिए जो अग्नि पहल है, मैं सीधा जैसा आप लोगों को बताऊं, जो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है। अब देखिए हमारे आयुर्वेद के अंदर, ठीक है, तो बहुत सारी पद्धतियां है ठीक करने की, बहुत सारे तरीके हैं जीवन को जीने के, बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए। लेकिन जैसे होम्योपैथी की अगर आप बात कर ले, या बाकी अगर और पद्धतियों की अगर बात करते हैं, तो इनको वो दर्जा नहीं मिल पाया जितना, जैसा आप लोग ज्यादातर जो बाहर की इंग्लिश दवाई वगैरह खाते हो, जो हमारे आयुर्वेद को यहाँ पर मिलना चाहिए था, ठीक है। तो इसी को डेवलप करने के लिए, इसको दर्जा प्राप्त कराने के लिए, इसको ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अग्नि पहल की यहाँ पर शुरुआत करी। तो आंसर इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली, क्या है, हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला, ठीक है। देखना महिलाओं के मामले में है, पुरुषों के मामले में नहीं है। पुरुषों के मामले में मेरे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी कंट्री का है वो, रेडबुल की तरफ से मतलब वो स्पॉन्सरशिप हुई थी, स्पेस से जाके कूदा था वो बंदा, ठीक है। तो वो मेल के संबंध में है। अगर फीमेल की बात आए तो फीमेल में जो हमारे देश की है, ठीक है, इनका नाम आ जाएगा, जिनका नाम है शीतल महाजन, ठीक है। तो शीतल महाजन जो महाराष्ट्र की रहने वाली है, तो ये मतलब 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग इन्होंने लगाया था, माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई कर चुकी है। शीतल महाजन नाम इनका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, हाल ही में चर्चा में रही नम्मा कंबाला प्रतियोगिता। अब देखिए आप लोगों को कुछ ऐसा जल्लूकटी टाइप का आपको देखने को मिला होगा। ये जो भैंसे होते हैं ना, भैंसे, उनका यहाँ पर कंपटीशन कराया जाता है, मतलब दौड़ कराई जाती है कि कौन इसके अंदर फिर जीतेगा। तो इसका नाम आपका नम्मा कंबाला प्रतियोगिता, ये आपके कर्नाटक के अंदर, ठीक है। ये प्रतियोगिता कल कर्नाटक के अंदर, स्टेट नहीं है, पूछा किस किस से संबंधित है, तो भैंस, ठीक है, भैंस नहीं भैंसे लिख सकते हो। तो कर्नाटक के अंदर ये आपकी प्रतियोगिता हुई थी। जानवरों के ऊपर मेरे ख्याल से तो सभी इस प्रकार की चीजें बंद होना चाहिए, ठीक है, मेरा खुद का मानना है, ठीक। अगला देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या हुआ है, उसके बारे में आप लोग बात करते हो, ठीक है। तो आप गुस्सा भी करते हो, अरे भाई कोई बेचारे गलत कोर्स वाले कुछ ना कुछ रोज आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो चलो आपने बच्चे ने गलती करी, ठीक है, गलत उसने कोर्स ले लिया। अब वो मैं भारत वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन, देखिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे देश के लिए, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन, क्योंकि आप सभी को पता है चीनी के मामले में अगर उपभोक्ता के रूप में बात करूं, ठीक है, अगर उपभोक्ता के रूप में बात करूं, उपभोग करने वाले के रूप में बात करूं, ठीक है,
तो भारत जो है ना, इंडिया जो है ना, फर्स्ट पोजीशन पर आता है, सबसे ज्यादा आगे लोग जो चीनी खाते हैं, ठीक है। और अगर मैं उत्पादक के रूप में बात करूं, तो उत्पादक में आपकी सेकंड पोजीशन है। क्या है उत्पादक में? इसकी आपकी सेकंड पोजीशन है। और जितने भी अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन के अंदर आपके देश है, तो अगर भारत को भी इसकी यहाँ पर क्या मिलती है, मेजबानी मिलती है, मतलब इसका ये कह सकते हो इसका अध्यक्ष के रूप में इसका चुनाव होता है भारत का, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे देश के लिए। क्योंकि चीनी से संबंधित जो भी कह सकते हो क्रय विक्रय होगा, जो भी नई नियमावली आएगी, कुछ चेंजेस करने होंगे हमारे देश के अंदर, बढ़ावा जो चीजों को दिया जाएगा, उसमें बहुत सहयोग देखने को मिलेगा। तो अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसको चुना गया? पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, ये चुना गया भारत को, इसका अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया। और इसका अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का जो आपका हेडक्वार्टर है, यानी कि जो संगठन है कहां पर है, तो ये है आपका लंदन के अंदर। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, तो रिजल्ट में लेट हो गई, कोई बात नहीं शानू, जल्दी क्लास अटेंड किया करो, ठीक है, वरना रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ठीक, पहला विश्व सतत परिवहन दिवस, ये पहली बार कैसा मनाया जा रहा है? जैसे आप लोगों ने सतत विकास लक्ष्य आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो 7 आपके सतत विकास लक्ष्य आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से सतत परिवहन दिवस पहली बार मनाया गया। तो इस प्रकार का दिवस जो पहली बार मनाया गया है, वो आप लोगों को कहां करना है? जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जितने भी दिवस है वो सभी मैं आपकी पीडीएफ के अंदर डलवा दूंगा, सभी दिवस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे दिवस होते हैं इनके ऊपर मैं एक एक करके नजर आपको डलवा देता हूं, ठीक है। वो है बाल विवाह, पता नहीं क्या कह रहे हो, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप लोग किसके साथ जा रहे हो? बीबी के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। सेकंड आपका हो जाएगा बीबी, आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म, उस कोचिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? साथी। अगर किसी को पता है साथी की फुल फॉर्म क्या है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, मेडिकल से संबंधित जो तैयारी करते हैं, तो आप कह सकते हो जैसे एडटेक जितनी भी कंपनियां होती है जो नीट की जेई की तैयारी कराती है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो जेई की तैयारी कराता है, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर कितने साल के बच्चे कोचिंग में नहीं जा सकते, उसके ऊपर सरकार ने बैन लगाया, कमेंट बॉक्स में बताओ। इससे पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। बताइए, मैं क्वेश्चन आपसे बीच बीच में क्यों पूछता हूं? ताकि आपको रिमाइंड कराता जाऊं। जैसे एक क्वेश्चन आया और इसी से रिलेट करके जितनी भी चीजें हैं उनको आप लोग रिलेट करके पढ़ा करो, इसलिए मेरी आदत रहती है कि मैं बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूं, ठीक है। अब ऑनलाइन में ऐसे कर सकता हूं, अगर ऑफलाइन में होता तो खड़ा करके पूछा जाता, ठीक है। जो बच्चे नीट की, जेई की या फिर मेडिकल से संबंधित कोई भी अपना तैयारी करते हैं और इसके अंदर अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसका नाम आपका साथी। तो यहाँ पर आपका निःशुल्क ये प्रोग्राम रहेगा, इसके अंदर जाकर आप लोग अगर किसी अपने बच्चे को कोचिंग कराना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर करा सकते हो, सरकार की तरफ से आपका प्लेटफॉर्म है। तो ये यहाँ पर किसके माध्यम से शुरू किया गया? आईआईटी मद्रास के माध्यम से यहाँ पर शुरू किया गया। तो आंसर यहाँ पर आपका आईआईटी मद्रास हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन लोग मेरे साथ मद्रास के साथ है वो बता दीजिए, ठीक है। साथी की फुल फॉर्म नहीं बता रहे, थर्ड क्यों बता रहे हो भाई? थर्ड थोड़ी हो जाएगा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास है। सिस्टम 4 रुको रुको रुको, सिस्टम 4 गया सिस्टम 4 असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटलिटी, नहीं साथी, बताओ साथी, गूगल देखने पे भी चलो भाई आंसर ठीक दिया, आईआईटी कानपुर, आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, मद्रास नहीं है। और साथी की जो फुल फॉर्म बता रहे हो आप लोग, साथी की फुल फॉर्म भी जरा बता दीजिए, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स कैसे याद होता है? मैं याद ही नहीं करता, मैं समझता हूँ कि डेली क्या क्या चीजें चल रही है। अब देखिए, कोचिंग से संबंधित चीज आई, जैसे मैंने बताया 16 साल के बच्चे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, ठीक है। कोचिंग वाले भ्रामक खबरें नहीं देख सकते, सारे हमारे हुए पड़े हुए बच्चे आए हैं, सारा जो सिलेक्शन हुआ है हमारे बच्चों का हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सब हमारे आए, आ जाओ हमारे यहाँ पे कोर्स ले लो, इस तरीके की चीजों के ऊपर अब बैन लगेगा, ठीक है, जैसी भ्रामक खबरें देते हैं, ठीक। तो उसी से रिलेट करके मैंने देख लिया, साथ ही जो जेई और नीट वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आया है, तो मैं रटता नहीं चीजों को, इनको थोड़ा समझता हूँ और बाकी चीजों से कनेक्ट करता हूँ जो मैं बाकी के सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाता हूँ। साथी की फुल फॉर्म बता दो, वरना आप लोग यहाँ से देखकर बता सकते हो, जो सामने आपकी स्क्रीन पर फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहां मनाई गई? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही बताओ। अच्छा, कौन लोग मेरे साथ जाएगा अयोध्या में? कौन कौन मेरे साथ अयोध्या के साथ जा रहा है? जो मेरे साथ यहाँ पर जा रहा है, जो इसका आंसर ठीक देगा, मैं मान जाऊंगा बीपीएससी के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर करेगा, ठीक है, बताओ। ठीक है, कौन यहाँ पर जा रहा है सबसे ज्यादा? देखो अयोध्या, अयोध्या के साथ नहीं जाओगे, ठीक है। राम मंदिर बनाया तो दीपावली में सबसे ज्यादा दीप वहां पर जला जाएंगे। किसके साथ जाओगे? कौन मेरे साथ यहाँ पर जा रहा है, जल्दी से बताओ। हाँ मेरे बाबू सी पर गया, ये गया सी के ऊपर, बहुत ब्रिलियंट बच्चा मेरे बाबू, ठीक है। और एक दो आ जाओ, अयोध्या, अंकित राजपूत, वेरी गुड भाई आपका। सर बनारस ही होगा, बनारस क्यों होगा भाई आपका? पल्लवी कुमारी, अयोध्या, वेरी गुड भाई आपका। जो अयोध्या वाले ना, एक काम करो, अपने ऊपर एक झापट मारो, ठीक है। एकदम अयोध्या आएगा तो अयोध्या आपने लगा दिया, वाराणसी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? वाराणसी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो बच्चे बिल्कुल टूटे नहीं अड़िगते वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये जो पांचों ऑप्शन यहाँ पर आएगा ना कि एक से अधिक उपयुक्त में से या कोई भी नहीं, ये बड़ा मतलब वो देता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपके माइंड के अंदर। तो अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर फंसोगे ना, तो वहां पर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा वो काम आएगा। मैंने बोल दिया तो लगा लिया, वाराणसी बी आंसर इसका यहाँ पर आप लोग सही बताइए, ठीक है।
चलिए भाई अगले के ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। टेनिस का वर्ल्ड कप, जो टेनिस का वर्ल्ड कप होता है डेविस कप 2023, इसका खिताब किसने जीता? अच्छा टीम देखकर बता दो, ठीक है। ये खिताब जो आपका डेविस कप 2023 है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, इस चीज को याद रख लेना। और ये जो खिताब जीतने वाली कंट्री है, उस खिताब जीतने वाली कंट्री का नाम आप लोग बीपी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। इटली ने यहां पर जीता, आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा जो वन बेल्ट वन रोड जो योजना थी पहले, उसका क्या नाम है? और उससे बाहर होने वाला कौन सा देश है जो उससे बाहर हो गया, उसका नाम आप लोग मुझे बताइए। और इटली की जो पहली पीएम बनने वाली जो महिला है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। ये सब करा चुका हूं इससे पहले की क्लास के अंदर आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। अच्छा यार ये तो करा दिया 50वां क्वेश्चन, ये तो मैंने सबसे पहले ऊपर वालों में से करा दिया था। तो ये 50 क्वेश्चन था आज की वीडियो के अंदर, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए खत्म कर दिए। अब इसके बाद नवंबर का पार्ट सेकंड आएगा। अब नवंबर का पार्ट सेकंड आएगा।